ओम शांति। हमारा भारत देवी देवताओं की जन्मभूमि है, भगवान का अवतरण भूमि है, इसलिए हमारे भारत देश में आज भी बहुत त्यौहार मनाया जाता है सारे साल में। तो अभी इस आश्विन मास में हम जो दशहरा या विजयदशमी मना रहे हैं, उसका भी आध्यात्मिक रहस्य इसके अंदर क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। नवरात्रि मना के फिर अंत में दशमी के दिन विजयदशमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। दो तरीके से मनाते हैं, एक देवियों की पूजा करते हैं और दशहरे में रावण की भूत बनाकर जलाने की विधि करते हैं। तो मुख्य तो विजयदशमी का नवरात्रि में देवी माँ की पूजा करना, शक्ति मांगना देवी से, ये जरूर करते हैं। तो नवरात्रि का उत्सव जो मनाते हैं, नवरात्रि रात्रि शब्द से क्यों संबोध करते हैं, क्योंकि भारत में बहुत त्यौहार ऐसा है रात को मनाया जाता है और नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, असुरत्व को देवत्व बनाने के लिए देवी देवताएं जो मेहनत किया या भगवान ने जो कार्य किया, तो उसका प्रतीक ही रात को ये उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि में खास करके देवी की अनेक अवतारों को, अनेक असुरों की संहार करने के लिए अनेक समय पर अनेक अवतार जो धारण किया शक्ति देवी, उसका स्वरूप की पूजन होती है नवरात्रि में। तो कहते हैं पार्वती जो शिव की शक्ति हैं, शिव मना कल्याणकारी, विश्व कल्याण के कार्य में रहते थे। वो शमशान में रहते थे, हमेशा तपस्या में रहते थे। वैरागी सन्यासी तपस्वी कहते हैं, शमशान में रहते हैं और विश्व कल्याण ही उनका कार्य है। तो उनका साथी शक्ति बनी है पार्वती। तो पार्वती एक साधारण कन्या के रूप में आई, पर शिव के साथ जुड़ने के बाद शिव जी ने, महादेव ने अपनी समान विश्व कल्याण के कार्य में पार्वती को शक्ति बनाने के लिए योग विद्या सिखाया, जिस योग विद्या से पार्वती अपनी अंदर के रूप को, अपनी असली स्वरूप को पहचान के, अपनी शक्ति को पहचान के शक्ति बन सके और विश्व कल्याण के कार्य में जुड़ सके। इसलिए शिव जी ने पार्वती देवी को योग विद्या सिखाया, शास्त्रों की गाथा में ये कहते हैं। और उसके बाद देवी अपनी शक्ति को पहचाने तो अनेक असुरों के संहार करने के लिए उसके अंदर शक्ति आ गई, शक्ति स्वरूप को धारण की थी। और उसमें एक कहानी प्रसिद्ध है, विजयदशमी के संदर्भ में हम सुनते हैं, मूर्ति के रूप में भी देखते हैं कि एक असुर महिषासुर नाम से, वो ब्रह्मदेव के लिए तपस्या करके वरदान प्राप्त किया अमर बनने का और तीनों लोकों के ऊपर राजा बनने की इच्छा से वो देवताओं के ऊपर संग्राम किया और देवताओं को बंदी बनाया। तब शक्ति जाके देवी दुर्गा रूप धारण करके महिषासुर के संहार किया, देवताओं को छुड़ाया, देवताओं को बचाया। ऐसी कहानियों में हम सुनते आए। और दूसरी कहानी में कहते हैं कि रक्ताभिषेक नाम का एक असुर को भद्रकाली महाकाली ने संहार किया और उनका रक्त बिंदु से फिर वो उठ जाते थे, फिर मारती थी देवी, फिर वो उठ जाते थे,
रक्त के बिंदु नीचे गिरने से। फिर महाकाली ने क्या किया, उस असुर को संहार करते समय जो रक्त आते हैं वो नीचे ना गिरे, इसके लिए जीभ बाहर निकाल के जीभ से उस बिंदु को, रक्त के बिंदु को वो पी लिया। फिर बिंदु को उसके जीभ के ऊपर धारण कर लिया, जो नीचे ना गिरे, रक्ताभिषेक असुर का फिर उत्पन्न ना हो सके। इसलिए खाली का रूप से जीभ बाहर निकला हुआ दिखाते हैं। ये शास्त्रों में कहानी है। मना अनेक असुरों के संहार के लिए अनेक समय में अनेक स्वरूपों को धारण करके देवी अम्बा शक्ति बनके, जगत जननी अम्बा शक्ति बनके असुरों से लोगों को बचाया, देवी देवताओं को बचाया। तो इस कहानी में हमें समझ में आती है ये जो युद्ध है देवी और असुर का नहीं है। रियलिटी में देखा जाए तो अपने अंदर जो बुराइयां अच्छाई है उन दोनों के बीच में चलती हुई संग्राम, उसी को असुर और देवियों के बीच में संहार के रूप में दिखाया। देखा जाए तो महिषासुर, महिष का अर्थ है भैंस। भैंस के अंदर अवगुण है अविवेकता, आलसी, अलबेली। अगर हमारे अंदर ये अवगुण है तो महिषासुर ही कहेंगे। सबके अंदर होंगे ये मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन किसी के अंदर कुछ अवगुण परसेंटेज में रहते, किसी के अंदर दूसरे अवगुण माना परसेंटेज डिफरेंस रहते हैं। तो किसी के अंदर कोई अवगुण, किसी के अंदर कोई अवगुण। तो महिषासुर माना ये अवगुण रूपी असुर। जब हम विवेकशाली बनते हैं तो विवेकशाली बनके हमारे अंदर अलबेलपन, आलस्य को समाप्त करना, संहार करना, इसी को कहते हैं महिषासुर के संहार करना। दुर्गा दुर्गुणों को जीतने, दुर्गुणों के ऊपर जीत प्राप्त करने वाली, दुर्गुणों के संहार करने वाली, इसलिए दुर्गा को शक्ति, संहारी, शेरावाली कहते हैं, शेरवाहिनी है, और महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, शिव शक्ति स्वरूपिणी कहते हैं, अम्बा, दुर्गा, काली, ये सारी देवियों को शिव शक्ति स्वरूपिणी कहते हैं। माना शिव शक्ति जो शब्द हैं उसी से हमें समझ में आ रहे हैं शिव से जुड़ी हुई देवियां हैं, ये शिव से शक्ति लेने वाली शक्तियां हैं। ये खास करके दुर्गा के रूप में हम देखते हैं 8 भुजाओं का रूप, तो अजीब सा लगती है कि 8 भुजा कैसे होंगी। 2 भुजाओं के साथ ही मनुष्य गुजर नहीं पा रहे हैं, मना मुश्किल हो रहे हैं अपने शरीर को संभालना, तो 8 भुजाओं से कैसे रहेंगे मनुष्य। तो रियलिटी में 8 भुजा नहीं है, देवी को भी ऐसे दिखाते साधारण रूप में, लेकिन जब जरूरत पड़ती है असुर के ऊपर अपना भयानक रूप धारण करने की, तब वो भुजाएं जागृत हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या है, अपने अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं वही भुजाओं के रूप में दिखाए, बाहर आती हैं वो छिपी हुई शक्तियां। अभी परमात्मा शिव अपना विश्व कल्याण कार्य करने के लिए
इस सृष्टि पर अवतार लिया। हर समय 4 युगों के चक्र में, 4 युग का एक चक्र को कल्प कहा गया है गीता में। तो चारों युगों की चक्र में एक बार, हर 4 युगों में एक बार, हर कल्प में एक बार संधि के समय पर परमात्मा अवतरण करते हैं अपना विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। इसलिए ये जो आश्विन मास में हम ये त्योहार मनाते हैं, ऋतुओं का संधि समय है ये। तो इस संधि समय में 4 युगों के चक्र में एक बार संधि समय में जब परमात्मा अवतार लेते हैं, तो हम आत्मा को अपना कार्य में सहयोगी बना के, शक्ति बना के, अपनी योग विद्या सिखा के, राजयोग की विद्या से, जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरण करते हैं तब तक ये सृष्टि शमशान जैसे बन जाती है। कोई सार नहीं है इस दुनिया में। अभी कोरोना आने के बाद हम देख रहे हैं शमशान ही कहेंगे ना इस दुनिया को। ऐसी दुनिया में शिव का अवतरण होते हैं, इसलिए शमशान में रहते थे ऐसे दिखाते हैं। अपनी योग विद्या से हम आत्मा पार्वती को साथ लेकर योग विद्या सिखाकर अंदर की शक्तियों को जागृत करा रहे हैं। तो शिव से योग विद्या सीखकर, राजयोग की विद्या से अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने वाले वो ही अम्बा शक्ति दुर्गा बनते हैं। तो अंदर की शक्तियां जो छिपी हुई आंतरिक शक्तियां या आध्यात्मिक शक्तियां कहते, वो हमारी निजी जीवन में निरंतर यूज करने वाला या करना है ऐसे शक्तियां हैं। वो शक्तियां 8 शक्तियां हमें शक्ति के रूप में प्राप्त होती हैं योग विद्या से। तो वो 8 शक्तियां हैं। पहले सहन शक्ति, दूसरा है समाने की शक्ति, परिस्थितियों को समाने की शक्ति, और तीसरा है परखने की शक्ति, निर्णय यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, और 5वां है सामना करने की शक्ति, 6ठा है सहयोग करने की शक्ति, 7वां संकीर्ण शक्ति, सार विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सार को विस्तार में करना और विस्तार के चीज को सार रूप में संकीर्ण करना, बैलेंस। और 8वां है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति माना एवर रेडी, कोई भी परिस्थिति के लिए सहन करने के लिए भी रेडी, समाने के लिए रेडी, सामना करने के लिए भी रेडी, एवर रेडी रखना अपने को। जय पराजय सुख दुख में समान रहना जीवन में। तो उसके लिए ये 8 शक्तियों को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। ये 8 शक्तियां मिलेगी शिव परमात्मा से हमारा संबंध योग जोड़ने से। इसलिए शिव शक्ति कहते हैं देवियों को, और 8 भुजाएं भी कहते हैं, अष्ट शक्तियों का प्रतीक। 8 भुजाओं में 8 हथियारों को दिखाया है। उसमें एक होता है देवी के हाथ में सुदर्शन चक्र। सुदर्शन माने स्वयं का दर्शन, स्वयं का निरीक्षण, बुराई कितना है अच्छाई कितना है अपने अंदर ये देखना और उसको बुराई को बाहर निकालना, उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं निरीक्षण, स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति। उसे अपनी बुराई को हम खत्म कर सकते हैं।
और दूसरा दिखाते हैं तलवार और खड्ग, ज्ञान रूपी तलवार और खड्ग। जब हमारे जीवन में ज्ञान जागृत हो जाते हैं तो उस ज्ञान को हम यूज करेंगे अपनी लाइफ में। तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसी बुराइयों को हम मार सकते हैं। अनेक जन्मों की, पूर्व जन्मों की प्रभाव से कभी कभी हमारे जीवन में वो अंदर आ जाती है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। इन सबको मारने के लिए ज्ञान को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान को यूज करेंगे तो इसको मार सकते हैं। इसलिए ज्ञान, तलवार, खड्ग आदि हथियार दिखाया है। और त्रिशूल दिखाते खास करके देवियों को। त्रिशूल में ही अस्त्र होता है। त्रिशूल का अर्थ है 3 भाग है त्रिशूल में ऊपर, माना 3 काल का, तीनों कालों का ज्ञान, त्रिकाल दर्शी बनना। तीनों काल क्या है? जो हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला है, तीनों को हम देख सके बुद्धि से स्पष्ट। कहते हैं ना, व्यवहार में तोल तोल के बोलना है और सोच समझ के करना है। माना हर कार्य में उसका परिणाम क्या होता है उसको समझ के, सोच के हम करेंगे, बोलेंगे, कार्य करेंगे सोच समझ के, तो इससे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। इसलिए त्रिशूल दिखाया है और गदा दिखाया है। गदा का अर्थ है शक्ति, यानी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। हमारे अंदर जो बुराई, ये बुराई है, मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, जब पता चला तो उसके ऊपर हम दृढ़ संकल्प से भयानक रूप धारण करके उसको संहार करना है। तो वो शक्ति जो धारण करते, इतना दृढ़ता हमारे अंदर, तो उसका प्रतीक गदा दिखाया। और कमल फूल भी देवियों के हाथ में दिखाते। कमल फूल का अर्थ है, कमल फूल कीचड़ की पानी में रहते हुए उससे न्यारे रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत आकर्षण करते हैं सभी को, सभी का। फिर ऐसा इसका अर्थ है हम भी ये कीचड़ की दुनिया में, बुराइयों की दुनिया में, असरी गुणों के समाज में रहते हुए, ऐसे मनुष्यों के बीच में रहते हुए असरी गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े, बुराइयों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े, ऐसे हमारे जीवन को न्यारा, प्यारा, सुंदर, पवित्र बनाना, इसका प्रतीक कमल फूल को दिखाए। देवियों ने ये किया तभी तो जाके देवियां बनी, पूजनीय बनी। इसलिए महालक्ष्मी की आसन भी कमल फूल दिखाते हैं। और शेर वाहन पर सवार किया देवियों ने। इसका अर्थ है प्रकृति जीत बनी देवियों ने, इसलिए शेर का वाहन दिखाया है ना। प्रकृति के ऊपर जीत प्राप्त किया देवियों ने। खास करके उस दिन सरस्वती की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। सरस्वती को श्वेत वस्त्र में दिखाते हैं क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारिणी है। और वीणा दिखाते हैं, ज्ञान की देवी है वो, ज्ञान वीणा बजाने वाली। ज्ञान वीणा बजाकर अनेकों को ज्ञान की संदेश देकर विश्व कल्याण कार्य किया। इसलिए वीणा दिखाकर सरस्वती की पूजा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरस्वती की ही पूजा करते हैं। जब ज्ञान हमारे जीवन में आ गई, ज्ञान और योग, उससे शक्ति प्राप्त होती है, तब दुर्गा बन के
हमारे ऊपर जो, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं हम शक्ति बन के। इसलिए दुर्गा को दिखाएं, दुर्गा की पूजा करते, दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली सरस्वती ज्ञान को प्राप्त करने से फिर दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करते हम। फिर दुर्गुणों को जीतने के बाद हम लक्ष्मी बनके, महालक्ष्मी बनके स्वर्ग की संपत्ति को प्राप्त करेंगे। जब दुर्गुणों को, बुराइयों को हम भगाएंगे तो हमारे पैर में संपत्ति आके झुकेंगे। इसलिए महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं उस दिन। नवरात्रि की दिनों में खास करके उपवास जागरण करते हैं। उपवास का अर्थ है खान पान छोड़ने से शरीर की बीमारी को दूर कर सकते, शरीर को हम तंदुरुस्त बना सकते हैं। उससे हमारी शरीर में फैट जो है वो जाने लगेगी। बाकी आत्मा को शक्ति उससे प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए उपवास का अर्थ है अपने अंदर जो अवगुण है, बुराई है, कोई एक चीज़ को हम छोड़ें, ना कि खान पान को। बुराइयों को छोड़ने के उपवास व्रत रखें। व्रत माना दृढ़ संकल्प। जागरण, आत्म जागृति में रहें, हम अपने अंदर जागृति अवस्था में रहें। अपनी अष्ट शक्तियों को हम यूज कर रहे जीवन में या नहीं, वो शक्तियां ला रहे हैं प्रयोग में या नहीं, वो देखना, अंदर जागरूक अवस्था में रहना। जागरण का अर्थ ये है। और अखंड दीप भी जगाते हैं। अखंड दीप जगाना माना आत्मा दीप को, आत्मा ज्योति को अखंड ज्ञान और योग से अखंड जगा के रखना और हमारे जैसे दूसरी आत्माओं को भी आत्मा ज्योति जगाने में मदद करना। ये है अखंड ज्योति। और करते हैं उस दिन उत्तर भारत में कन्याओं की पूजा, कुमारियों की पूजा करते हैं। क्योंकि परमात्मा शिव जब अपनी कार्य करने के लिए, विश्व कल्याण कार्य के लिए अवतरण करते हैं भारत में, तब कन्याओं को अपने कार्य में सहयोगी बनाते हैं। मातृ मूर्ति को आगे रख के, उसमें भी कन्याओं को आगे रख के ज्ञान अमृत बांटने का कलश सिर पर रखते हैं। इसका प्रतीक ही कन्याओं को आगे रखे, कन्याओं की पूजा करने की रीति रस्म चलती आ रही है भारत में। और खास करके देवियों की पूजा में कलश रखते हैं, क्योंकि ज्ञान अमृत बांटने के कलश धारण किया तभी जाके देवियां बनी, पूजनीय बनी। इस तरीके से देवियों की पूजा करते हैं। उस दिन माँ शक्ति, माँ बुराइयों को निकालने की शक्ति दो, सिद्धि दो, ऐसे पुकारते रहते हैं। तो हम पूजा करने की एक चीज है और योग विद्या से अपने अंदर ये शक्तियां धारण करने की एक चीज है। तो आज हम विजयदशमी के संदर्भ में शक्ति धारण करके अपनी को शक्ति अवतार बनाएंगे। और दूसरी चीज, रावण को जलाते हैं आज, रावण की बुत बना के। दिल्ली में जरा मनाते हैं ये उत्सव। रामलीला की नाटक बनाते हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं। तो रावण का बुत जो है 10 शीश का बना के उसको जलाते हैं।
तो निज रूप में रावण का 10 शीश था या नहीं? वैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण का असली स्वरूप तो एक सिर का ही था, लेकिन जब जब उनको अपनी रक्षा करने की जरूरत पड़ती है, अपनी अहम को दिखाने की जरूरत पड़ती है, तब 10 शीश बाहर आते हैं और बाद में फिर एक शीश ही बन जाती है, समा जाते हैं। तो इसका अर्थ है एक शीश वाला ही है रावण। 10 शीश क्यों दिखाया? फिर एक शीश का दर्द होता है तो सहन नहीं कर पाते हम, 10 शीश दर्द होंगे तो क्या हो जाएगा। 10 शीश का अर्थ है मनुष्य के अंदर जो विकार है, स्त्री के अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पुरुष के अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार स्त्री और पुरुष के अंदर का मिलाकर 10 शीश दिखाया है। तो हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? सबके अंदर है। तो सबके अंदर में राज्य कौन कर रहे हैं? अभी रावण कर रहे हैं। विकारों रूपी रावण राज्य कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? दुनिया को रावण राज्य ही कहेंगे हम। तो रावण राज्य में हमारी आत्मा सीता, सीता क्यों? क्योंकि परमात्मा से प्यार करने वाले हम। परमात्मा राम है, परमात्मा शिव भी है, राम भी है। शिव, शिवा, उसका अर्थ है संस्कृत में शिवा और उसका अर्थ है विश्व कल्याणकारी। रामा का अर्थ है आत्माओं को रमन कराने वाला, रिझाने वाले, आत्माओं की पालना करने वाला, वो राम ही परमात्मा। तो शास्त्रों में, कहानियों में 2 राम को दिखाया है। एक है दशरथ कुमार राम, राजा राम, राज्य करने वाला, और दूसरा है परमात्मा राम, आत्माओं को रिझाने वाले, आत्माओं की पालना करने वाला। तो परमात्मा राम से प्यार करने वाली हम सीता अभी कहाँ है? रावण राज्य में फंसी हुई है, रावण के कैद में है। तो राम आएंगे ना छुड़ाने के लिए। इसलिए राम परमात्मा अभी 4 युगों के चक्र के समाप्ति समय पर, कल्प के समाप्ति के समय पर अवतरित हुआ है। अवतरित होके हम आत्मा सीता को रावण के 5 विकारों के जंजीर से छुड़ा रहे हैं। जब विकारों के वश नहीं थे तब हम देवी थे, सीता देवी थे। जब विकारों के वश हो गए उसके बाद हम वानर बुद्धि बन गए, वानर बन गए, देवी से जाके वानर बन गए। इसलिए राम जब अपने कार्य के लिए आया, रावण की संहार करने के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, तब वानर सेना की आधार लिया। ये कहानी में है। वानर कोई और नहीं है, हम ही वानर बुद्धि बन के बैठे हैं। बंदर बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बंदर में ज्यादा होता है। गुस्सा करते हैं तो छीन लेती है, मुंह में आके मरा हुआ बच्चे को भी छोड़ती नहीं, पकड़े हुए घूमते रहते हैं बच्चे को पकड़ के, मरे हुए बच्चे को पकड़ के। हमारे सहयोग लेकर परमात्मा फिर रावण के ऊपर युद्ध करने का सिखा रहे हैं हमें। वानर सेना माना हम ही हैं। तो राम परमात्मा हमें क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि हे आत्मा, आपके अंदर जो विकारी गुण है इसको मारो, इसकी संहार करो। काम, क्रोध रूपी रावण को संहार करो। अपने अंदर के रावण को मारने से
फिर सारी दुनिया की रावण की संहार हो जाएगी, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो भगवान की कहना है कि मेरे कार्य में सहयोगी बन के अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने जीवन में विकारों को दूर करो। केवल ये सहयोग हम देने से राम राज्य की स्थापना में सहयोगी बनेंगे। जैसे बापू जी, गांधी जी ने कोशिश किया कि राम राज्य की स्थापना करें, इसके लिए अंग्रेजियों को भगाया, लेकिन इससे राम राज्य की स्थापना नहीं हुई। पर स्वतंत्र भारत तो बनी हुई है। तो जिसने भी बापू जी की मदद किया वो स्वतंत्र भारत में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज उनको दिया, मतलब उसने जो किया उसका फल भोग रहे हैं, उसका फल पा रहे हैं। तो हम भी परमात्मा के साथ राम राज्य की स्थापना में सहयोगी बनेंगे। तो जो करेगा सो पाएगा। हम उस राम राज्य में जाके देवी देवता या ऊंच पद प्राप्त करेंगे, सुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, सारा देश दुनिया सुखी रहेंगे। तो आइए इस तरह से हम दशहरा या विजयदशमी मनाएंगे, अपने अंदर शक्ति भरेंगे, शिव से योग जोड़ के, राम परमात्मा से, शिव परमात्मा से योग जुड़ा के हम अपनी अंदर अस्त्र शक्तियाँ धारण करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे, विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को पवित्र निर्मल बनाएंगे। ऐसे इस विजयदशमी और दशहरा को मनाएंगे। ओम शांति।